बोलो सीताराम, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ है आपका? कहाँ पड़ता है? ठाकुर द्वारा के पास में। गांव में रहते हो? ठीक है। पहली बार आए हो यहाँ? ठीक है। में हो क्या हो? बड़े असमंजन में हुआ। मैंने बोला था दूसरी दो समस्या लेके आए परिवार की। अब दूसरी समस्या है परिवार की बाबूजी। किसकी? परिवार की। परिवार के बारे में भी आप जानने के लिए आप आए हो, पूछना चाहते हो आप कि मेरे बाल गोपाल, मेरे बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं। पहला, हाँ या ना? आप ये पूछने आए हो कि मेरे बाल गोपाल, मेरे बच्चे, मेरी धन संतान मुझसे क्या चाहते हैं। 3-4 बच्चे कितने हैं? 4। 3-4 बच्चे आपके ये पूछना चाहते हो कि ये मुझसे क्या चाहते। एक, पहले आपका बच्चों के साथ साठगांठ बना रहता था। पहले साठगांठ बना, आपके साथ उनका रहना, खाना पीना सब कुछ ठीक था। अब इस समय पर जैन में उनके साथ बैठना, खाना पीना थोड़ा सा अलग हो चुका है बाबू जी, अलग हो चुका है। दूसरा है, इसी के साथ साथ कुछ बालक में से एक सबसे जो छोटा वाला है, छोटा वाले का संगति आपके साथ अच्छी बनती थी, संग आपके साथ अच्छा बनता था। आजकल वो भी आपसे उखड़ा रहता है। छोटा वाला बोला, बड़ा नहीं बोला। बड़ों ने तो पहले दिखा दी अपनी औकात, पहले अलग हो गए, लड़ झगड़ के हुए। और आपके घर में जितने भी 4 भाई बंधु, जो आपके बेटे 4 बेटे जो हैं, आपस में क्लेश कर करके जमीन का हिस्सा मांग लिया। उनकी धर्म पत्नी ने, कितनी धर्म पत्नियों ने कलेश कर करके, क्या करके? कलेश कर करके जमीन का प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लिया। क्या कर लिया? मांग लिया। और आपने गुस्से के साथ सबको हिस्सा बांट दिया। जब भी घर में कलेश होता था, जब भी आपके घर में कलेश होता था तो प्रॉपर्टी के मामले में होता था। किसके मामले में? आपके घर में कलेश होता था, प्रॉपर्टी के मामले में कलेश होता था। आपसी में सब लोग आपस में लड़ते थे। छोटा वाला बालक, छोटा वाला पुत्र आपसे भी कलेश करता है, उसका कोई शुभ काम कराना है, कोई शुभ काम, ठीक है। मगर एक बात कहूँगा मैं आपको, सर मैं आपको एक बात कहूँगा, आपके जो बालक है, पुत्र हैं, आपकी प्रॉपर्टी को देखकर, आपकी प्रॉपर्टी को देखकर या प्रॉपर्टी का लालच हद से ज़्यादा सभी के दिमाग में भरा रहता है। जब तक आपने प्रॉपर्टी उनको नहीं दी, प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद उनके हिस्से में नहीं दिया, तब पहले वो ठीक ठाक बोलते थे आप लोगों से। जब बाद में आप लोगों ने प्रॉपर्टी मतलब नहीं दी, जब नहीं दे रहे थे, तो वो आपके बालक पुत्र जितने भी संतान आपकी 4-3 जो भी संतान हैं, वो आपसे जमीन के मामले में लड़ा करते थे, कलेश करा करते, क्या करते थे? कलेश करा करते थे, लड़ते झगड़ते थे। आपने खुंदक में सबको प्रॉपर्टी बांट दी, ठीक है। आजकल पुत्र क्या होते हैं, कलेश, बहुत से जो पुत्र होते हैं ना परिवार में, जमीन के लालची होते हैं। और ज़मीन के लालची की वजह से, देखो मैं ये नहीं कहूँगा आप बुजुर्ग हो, माता पिता आपने पाला पोसा बड़ा किया, बच्चों को कुछ सिखाया, आज उनको खड़ा किया, उनकी राह में कदम बढ़ा दिया। आज क्या हो रहा है, सब मिल जाने के बाद आपको हाथ से रोटी बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। बहू बेटे जितने भी आपके हैं, खुद मैया आपको भोजन बना के दिल से भाव से देती है। ये माता जी है, माता जी। तो ऐसा आपके साथ बीत रहा है, जिसको बोलते घरेलू हिंसा। क्या है, जब तक तुम्हारे पास था, तुम्हारा था, तब तक आपकी इज्जत करते थे, और जब से तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमने बांट दी, तब आपका कोई मान नहीं है कि मेरे माता पिता है या नहीं, मेरे माता पिता हैं या नहीं है, कोई मान नहीं रखते हैं। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। आप चाहते हो कि मुझे क्या राय करनी चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए। अब एक बात और कहूँगा, इस ब्लॉग के माध्यम से या दरबार के माध्यम से,
जो प्रॉपर्टी आपके पास अभी बची हुई है, क्या बोला, जो प्रॉपर्टी आपके पास अभी बची हुई है उस प्रॉपर्टी का भी लालच आपके बच्चों के ओर, मतलब उनका भी जो प्रॉपर्टी आपके हिस्से में है और निकल जो भी आपके हिस्से में अभी आया है, बच्चा है या जो भी है, आपके बच्चों का लालच उसमें भी गड़ा है। बुढ़ा मरता है तो हम इसको छीन लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चे कि बुढ़ा मरता है, ये मेरा बाप मरता है तो इसको भी हम खा जाएंगे। मगर क्या है, जब उनको रोटी खिलाने का अधिकार नहीं है बाबूजी, तो उन्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी खाने का अधिकार नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारी बीमारी में पैसा लगाने का 10 बार सोचते हैं, पैसा देने के लिए सोचते हैं, मगर आज तक अपनी बीमारी के लिए आपने उनसे पैसे की कोई मांग नहीं रखी। क्या रखी? मगर आपने उनकी मदद कर दी होगी 100-50 हज़ार की, आपने मदद कर दी होगी अपने जेब से, लाखों की मदद करने में भी राजी नहीं। लाखों की मदद कर दी बच्चों को, हरे बच्चों को 3 लाख हरेक को दे दिए, तब भी राजी नहीं। अब ऐसी आजकल औलाद ही तो ऐसी क्या करे, खा लेंगे बाप का, भी कहेंगे बाप ने करा क्या, और बेइज्जती करने में और प्यार होते हैं। 1-2 बार बेइज्जती भी कर ली। अब आपको मुझे सब पता है, ठीक है। तो ऐसे कर दे रहे, मतलब आजकल क्या होता है ना, आजकल लड़के क्या करते हैं, अपने सगे माँ बाप को माँ बाप नहीं कहते हैं, अपने ससुराल में अपने सास को माँ बाप कहते हैं। देखो, अगर जिसने पैदा किया उसका सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मगर इनने पैदा किया, मान सम्मान किया, बड़ा किया, प्रॉपर्टी खा रहे उनके, उनको ढंग से माँ बाप नहीं बोला, बुढ़ा बुढ़ा बोला, और अपने जो भाई के ससुराल वाले हैं उनका आदर सम्मान, तो ऐसा भी क्या सम्मान है बाबूजी? सबको सब बराबर भी दिया, 2-3 लाख 4 को दिया, ये नहीं कि इससे फर्क अपने से नहीं किया। हाँ, जितनी प्रॉपर्टी सबको बराबर दे दी, 3 लाख रुपये को 3 दे दिया, 3-4 लाख मतलब सबको दे दिया, अपने पल्ले से। फिर भी आपका कहीं पे मान नहीं, कहीं पे फिर भी अब कभी ये दर्द हो रहा था, अपने आप को गोली मार के खत्म कर रहा। अरे बाबूजी, ऐसे गोली मार के अपने आप को मेरा जान से छूट जाएगी, यही दर्द हो रहा है बार-बार। ऐसा नहीं सोचना। देखो, जो ऊपर करने पर भी राजी, कैसे राजी हो? ऐसा बाबूजी, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो तो लिख दिया। आज अगर आपके बच्चे तुमको टॉर्चर कर रहे हैं या आपके बच्चे आपसे घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो भगत जी वो तो भुगतेंगे, क्योंकि उनकी जो औलाद होगी कल, अगर सुनो बता, बड़े जब भी होंगे, ठीक है, आप भी होने लगे उनके साथ, बड़े होंगे जब उनके भी दो बहू बेटी या जो भी औलाद आएंगे, कल धीरे धीरे जैसे कहते थे, जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। अगर आपके साथ हिंसा करी है, घरेलू हिंसा करी है उन्होंने, तो ये समझ लो कल के दिन उनके सामने भी दिखेगा ना, कि अगर उन लोगों ने अपने खुद के बाप को परेशान किया है, तो उन्हें कल के दिन वो भी तो सास ससुर बनेंगे ना। तो उन्हें सोचना चाहिए ना, आजकल सारी लालच की दुनिया है, लालच में लोग माँ बाप को नहीं देख पाते, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपके साथ बन रहा है और बनता है बाबूजी, इसीलिए आप परेशान हो। सोच के बड़ा क्रोध आता है, बहुत बर्दाश्त करते थे, बहुत बर्दाश्त। मैं कई बार बुलाई क्रोध से डाल अपने आप कर ले, समाज से क्या फायदा मिलेगा? तुम जान छूटता दिखेगा ना, हो जान फिर भी नहीं छूटती है बाबूजी। जब आदमी अपनी मौत मरता है ना, अपनी मौत, जब आदमी अपनी मौत मरता है, खुद की आत्महत्या जब मौत होती है, तो वो भी सुकून से नहीं जीता है। क्या नहीं जीता है? सुकून से नहीं रहता है। जब परमात्मा खुद उठा लेगा तब इंसान कुछ अवस्था में अच्छी स्थिति में जाएगा। अगर आप सोचो कि मेरे बालक, मेरे पुत्र, मेरी बहू, रानियाँ जितने भी हैं घर में, वो मेरे से अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं ये कदम उठा लूँ, ये कदम उठाने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मगर मेरे हिसाब से मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा कि खुद ही आप पे टॉर्चर किया जाएगा, आपको बोला जाएगा ये गलत करते थे, रह नहीं पाए तो इनने फांसी या गोली अपने आप को मार दी। गोली खाने या गोली मारने का मन करता है, जहर खाने का मन करता है, आपको आत्महत्या करने का मन आपको करता है, ये करता है, ठीक है। तो ऐसा सोचने की कोई बात नहीं बाबूजी, मत सोचिए, ऐसे सोचने से कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान है।
बस एक काम करना, अपनी लाइफ में जिसको भी माना है गुरु आपने, जिसको भी सेवा देते हो आप, उनकी शरणागत हो जाना, उनकी शरणागत करना, उनकी शरण में चले जाना, उनकी सेवा करना, अपना धन जो भी है आस्था भाव में लगाते रहना, जो जैसा आपको लगे वैसा करते रहना। इससे क्या होगा, जब आस्था में लगे रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, तो आपका भी मन लगे रहेगा अपने जीवन से। जीवन से जब मन भटकता है ना, जीवन से जब मन भटकता है तो ईश्वर की शरणागत होनी पड़ती है। अभी आप ईश्वर की शरणागत में नहीं हो, अभी अपने बच्चों की शरणागत लेना चाह रहे हो। किसकी लेना चाह रहे हो? अपने बच्चों की शरणागत लेना चाह रहे हो, मगर शरणागत नहीं मिल पा रही है। इंसान की शरणागत कभी नहीं मिलती, वो मतलबी होते हैं। भगवान की शरणागत लोगे तो आपको दिल में नहीं, आपके अपने चरणों में नहीं, अपने दिल में भगवान रखेंगे अगर शरणागत लेते हो। आज से आप श्रद्धा भाव से, आस्था से भगवान की सेवा करना, मान सम्मान करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी 2 अर्जी आई थी, शरीर की और आपकी आत्मा जो दुख रही है बच्चों के साथ, उसकी अर्जी आई थी। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपका कार्य सफल हो जाए। मैं थोड़े से उपाय बताऊंगा, उपाय करना, ठीक है बाबू जी? यही बात पूछी थी। बोलो जय श्री राम।